विजन बोर्ड्स में वो ताकत होती है कि जब हम किसी एक गोल को अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी वजह से भूल जाते हैं या फिर उसके ऊपर इतना फोकस नहीं रख पाते हैं एक लंबे समय तक, तो एक विजन बोर्ड हेल्प करता है हमारे सपनों को बार बार हमारे सामने लेकर आने में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम एक बहुत अमेजिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो कि है विजन बोर्ड। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको ये बात कही है कि मैनिफेस्टेशन 1 या 2 मिनट की बात नहीं होती या फिर कुछ ड्यूरेशन के लिए किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना मैनिफेस्टेशन नहीं होता, बल्कि मैनिफेस्टेशन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आप 24 घंटे आप अपनी पूरी ज़िंदगी एक इसी मोड में बिताते हैं कि हर एक चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, उसी की राह पर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। अपनी ज़िंदगी में आप किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपके लिए यूनिवर्स अनथिंकेबल मेजर्स और पाथ्स भी आपके सामने लेकर के आएगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे और आपके सपने पूरे हो जाएंगे। बट आज इस वीडियो में हम उस मेथड की बात करेंगे जो कि वाइडली नोन है, बट हम उसके पीछे की जो साइंस है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं आपको एक विजन बोर्ड बनाने का सही तरीका या सही इंटेंशन क्या होनी चाहिए एक विजन बोर्ड को बनाने की, जिससे आप अपने गोल्स को पूरा कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि अगर आप इस समय करेंटली जो आपकी सिचुएशन है वो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ भी क्लियर नहीं है, आप हर तरफ से क्योस में हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, आगे क्या होने वाला है, उस केस में आपको एक विजन बोर्ड बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी मिरेकलस गोल्स के बारे में मत सोचिए। कोई भी ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए मत सोचिए जो आपकी करंट रियलिटी से 1000 टाइम्स अहेड है या फिर वो चीज़ अनइमेजिनेबल है आपके लिए फील कर पाना, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर पाना। तो आप शुरुआत कीजिए छोटे गोल्स के साथ। अगर आप केओटिक माइंडसेट के साथ हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को काम करने के बारे में सोचिए, जिसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ लव। और सेल्फ लव में भी अगर आप सिर्फ एक एक्टिविटी जो कि आपकी फिजिकल फिटनेस है, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा ज्वाइन कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, एनीथिंग जो आपको एक फिजिकली फिट बॉडी में लेकर के आता है, आप उस एक्टिविटी को कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको मॉर्निंग में ही करें। अगर मॉर्निंग आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप इस एक्टिविटी को इवनिंग में भी कर सकते हैं। बस एक टाइम को निश्चित कर लीजिए कि मुझे इसी टाइम पे ये एक्टिविटी करनी है, और फिर डेली बिना डिले किए अपने आप को पुश कीजिए कि आपको वो एक्टिविटी डेली करनी है। तो अब विजन बोर्ड यहाँ पर कैसे काम आता है? तो अब अगर आपके गोल मेजरेबल हैं, आप जानते हैं कि हाँ, मैं अगर अपने विजन बोर्ड पर एक मैंने तस्वीर लगाई है जिसमें फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें लगी हुई हैं, बहुत एक्सेसिव भी मत लगाइए, 2, 3, 4 फोटोज़ आर मोर देन इनफ, जिसमें आपने अपना आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए, किस तरह का आपका बॉडी फिगर होना चाहिए, आप किस तरह की पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, करेंटली आप कैसे दिख रहे हैं, उस चीज़ को इग्नोर करते हुए कैसे आप लगना चाहते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे लगाइए। आपकी जिमिंग से रिलेटेड या फिर योगा करते हुए कुछ पोस्चर्स की आप फोटो लगा सकते हैं और उस चीज़ को अपने रूम की उस दीवार पे लगा दीजिए जहाँ पर आप अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप, हो सकता है जब आपने ये गोल बनाया था कि आप फिजिकली फिट होना चाहते हैं, तो आपने 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, प्रॉबेबली 1 महीना भी आपने अपने आप को पुश कर लिया, मोटिवेट कर लिया और आपने 1 महीना उस एक्टिविटी को किया। बट फिर धीरे धीरे आपका जो मोमेंटम है वो ब्रेक होने लगता है, धीरे धीरे आप स्किप करना शुरू कर देते हो। बट अगर आपके पास कोई विजुअल नहीं है उस चीज़ को रिमाइंड करने के लिए कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उस एक्टिविटी को स्लो डाउन करने लगेंगे कि कभी चलो हफ्ते में 7 दिन करने की बजाय आपने 6 दिन कर लिया, फिर कभी आया कि चलो यार 5 दिन कर लेते हैं, 2 दिन नहीं भी की तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एंड धीरे धीरे आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आपका वो रूटीन पूरी तरह से ब्रेक हो गया। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बता सकती हूँ दैट लॉन्ग बैक आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग और मैंने 30 डे का चैलेंज लिया था जिसमें एवरी सिंगल डे आई एक्सरसाइज।
बट जस्ट बिकॉज मेरे पास एक फिजिकल मोटिवेशनल बोर्ड नहीं था जो मुझे कॉन्स्टेंटली ये रिमाइंड करे कि ये सिर्फ एक 30 डे चैलेंज की बात नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ स्टाइल, मुझे हर दिन एक्सरसाइज एंड योगा करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो एक्टिविटी मेरे सिस्टम से निकल गई और कहीं ना कहीं मैंने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया। इट टुक मी अ वाइल टू थिंक कि नहीं, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड इट्स वेरी गुड फॉर माई हेल्थ। और कभी कभी हम अपने काम में, ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे होते हैं उनमें इतना इंग्रॉस्ड होते हैं कि कभी कभी हमें वक्त का ध्यान ही नहीं रह जाता कि हमें अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना है, खुद के ऊपर भी उतना ही गौर करना है जितना हम ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों पे गौर करते हैं। तो एक विजन बोर्ड आपको हेल्प करता है हर रोज़ अपने गोल्स को देखने में, उन्हें ना भूलने में, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में हो लाइफ की, हो सकता है घर में झगड़ा हो गया, दोस्तों से अनबन हो गई, रिलेटिव्स से कोई झगड़ा हो गया है, या फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हो रहा है, आप लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका जब मोटिवेशन डाउन जाएगा ना, आप उस एक्टिविटी को करना बंद कर देंगे जो आपने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए स्टार्ट करी थी। बट एक विजन बोर्ड आपको कॉन्स्टेंटली लाइफ की हर सिचुएशन में याद दिलाता रहेगा कि आपको इवेंचुअली ये काम करते रहना है, तभी आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी। ओके, सो लाइट चली गई है बट कोई बात नहीं, वील कंटिन्यू विद इट। सो विजन बोर्ड्स आपके लिए एक वरदान की तरह काम करते हैं जो आपको आपके गोल्स भूलने नहीं देते। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें स्क्रिप्ट करना चाहिए या फिर अपने गोल्स को लिखना चाहिए, बट उनको भी कभी कभी अगर हम पढ़ना भूल गए या फिर हम दिन भर के कामों में इतना बिजी है कि हमने अपने प्रीवियसली जो अपने गोल्स लिखे थे उस पन्ने को पलटने का मौका नहीं मिला। एंड बी प्रैक्टिकल, कभी कभी नहीं मिलता है हमें, हम बहुत बिजी हो जाते हैं। बट अगर आपके रूम में जिस जगह आप सबसे ज़्यादा समय बिता रहे हो, आपकी जस्ट आंखों के सामने आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप करना चाहते हो वो आपके विजन बोर्ड में लगी हुई है। वो आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करा रहा है कि यार शिट, मैंने आज एक्सरसाइज नहीं करी, आई शुड हैव डन, या फिर आज मैंने अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम नहीं किया, शिट आई हैव टू डू दैट, या फिर मैंने अपनी इंग्लिश से रिलेटेड काम नहीं किया तो आई हैव टू डू इट टुडे, मैंने कल स्किप किया, कोई बात नहीं, आज करना है। वो रिमाइंडर आपको आपका विजन बोर्ड कॉन्स्टेंटली दिलाता रहता है और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे चली जाती हैं। और विजन बोर्ड बनाते वक्त मैं आपको ये भी चीज़ कॉशन के साथ कहूँगी कि कभी भी ऐसे गोल्स को मत लगाइए जो आपकी अचीव करने की क्षमता से बहुत आगे हैं। एक बात को हमेशा याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आज ही मैनिफेस्ट कर सकते हो, फ्यूचर में नहीं कर सकते, या फिर आप आज कर रहे हो तो बड़े ही गोल करने पड़ेंगे और छोटे नहीं कर सकते। ऐसी गलती मत कीजिए। अगर आपका माइंडसेट, आपका जो इंटरनल बिलीफ है वो अभी किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए रेडी अगर नहीं है, तो छोटे गोल्स को अचीव कीजिए जो आपकी थिंकिंग, आपके माइंडसेट को चेंज करने में आपकी हेल्प करेगा और इवेंचुअली आप बड़े गोल्स को भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और मैनिफेस्टेशन एक बार की बात नहीं होती है कि आपने आज अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करी तो आप फ्यूचर में उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप हमेशा अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। आप हमेशा, अगर आपको लगता है कि आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आप सीधे 100K सब्सक्राइबर्स चाहते हैं, 200K चाहते हैं, बट आज आपने अपना फ्रेश नया चैनल क्रिएट किया है, तो ये एक अनरियलिस्टिक ड्रीम होगा जो आप चाह करके भी आप उतना ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर फीलिंग्स को नहीं अटैच कर पाएंगे। सो रादर आप सबसे पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि एक छोटा गोल, कि यार मैं ना मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि मैं 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लूँ, मैं 4000 वॉच आवर्स गेन कर लूँ, वो एक बेसिक एम है कि यार दिस इज़ अचीवेबल एंड दिस इज़ अ वेरी स्मॉल गोल जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को अटैच कर सकते हैं। और जब आपका ये सेगमेंट पूरा हो जाए तो इमीडिएटली अपने ड्रीम को, अपने विजन को अपग्रेड कर दीजिए कि यार 1000 ईजिली हो गया तो अब 10,000 भी हो जाएगा, 10 हो गया तो 50 भी हो जाएगा, 50 हुआ तो 100 भी हो जाएगा। ग्रेजुअली ग्रो कीजिए अगर आपका माइंडसेट लिमिटेड है और अगर आप उसको पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकते हैं। और जब आप 2 से 3 बार चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे ना, आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली ब्रॉडर हो जाएगा, आपकी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाएंगी और फिर आप अपनी लाइफ के कुछ इम्पॉसिबल से दिखने वाले गोल्स को भी
फील कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। सो स्टार्ट ऑलवेज स्मॉल एंड विजन बोर्ड्स विल हेल्प यू कि वो एक कांस्टेंट रिमाइंडर की तरह आपके सामने हमेशा रहेंगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतने डीपली चले जाएंगे कि आप उसे चाह करके भी नहीं भूल पाएंगे। और अगर भूल नहीं पाएंगे तो फिर सक्सेस तो आपकी हो ही जाएगी ना। सो आज ही अपना विजन बोर्ड बनाइए। जनवरी आपकी ख़त्म हो चुकी है एंड फरवरी ऑलमोस्ट कब ख़त्म हो जाती है पता भी नहीं चलता। सो आज ही अपना विजन बोर्ड बनाइए और गूगल से अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीरों को निकालिए, जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं, जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उन चीज़ों को अपने विजन बोर्ड पे लगाइए ताकि आप उन्हें कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग को रिमाइंड करा सके कि दिस इज़ द गोल, दिस इज़ वेयर आई हैव टू रीच। और ऐसा करने पर आपको जो कॉन्स्टेंट एक कंसिस्टेंसी मिलेगी ना, वो आपको खुद यकीन करने पे मजबूर कर देगी कि यस वी कैन चेंज आवर लाइफ्स। बस हमें एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और वो डिसिप्लिन हमें विजन बोर्ड्स की मदद से बहुत अच्छे से मिलती है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट रिमाइंडर होता है कि ये सपने हैं, भटको नहीं, ये ही अचीव करना है, यू हैव टू गेट दिस। वो एक कांस्टेंट रिमाइंडर आपके माइंड को पावरफुल बनाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आपकी ड्रीम्स को लेकर के जाता है। और फिर धीरे धीरे आपको ये रियलाइज़ होगा कि यूनिवर्स आपको एक एक्शन प्लान देता ही चला जाता है जिसमें आप एफर्टलेसली, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत मेहनत लग रही है, आपको ऐसे रास्ते दिखते जाएंगे जिसमें आप एफर्टलेसली उन चीज़ों को अचीव करते चले जाएंगे। आपको सिर्फ अलर्ट माइंड के साथ हर एक अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आ रही है उसके ऊपर एक्शन लेना है, और आपके ड्रीम्स आपकी रियलिटी में कब कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।